ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सेम है, 9th क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, हमने वहां भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला था, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहां भी सेम वही काम करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, यही है ना? दिख रहा है सभी को? 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम? आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में क्यूब क्यूब है, दोनों में y क्यूब जेड क्यूब है ना। इसका मतलब यहाँ भी हमें कोई ऐसी डिजिट ढूंढनी है जो 27 जैसे उसका डिजिट का क्यूब करें तो 27 आ जाए और 125 आ जाए। तो हमें पता है 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 27, है ना? तो मैं क्या इस 27 की जगह पे 3y होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, y क्यूब हो गया। प्लस 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 जेड का होल क्यूब, 5 जेड होल क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो अब देखो, अब अभी आपने सीखा था, क्या सीखा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? याद है सभी को? अभी हमने इस पिछले क्वेश्चन में उसको प्रूव भी करके दिखाया था, याद है ना सभी को? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने प्रूफ किया था, तो क्या फॉर्मूला था उसका? उसका फॉर्मूला था ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो था। ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही था ना फॉर्मूला? तो बस इसको फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दो, सॉल्व। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपके पास ए है, मतलब आप यहां लिख लो ए आपके पास क्या है? 3y, और बी आपके पास क्या है? 5z। बी आपके पास क्या है? 5z। ठीक है बेटा? नहीं समझ में आ रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है? अब पिछला क्वेश्चन देखो एक बारी, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, इधर देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप इसको इधर या फिर इसको उधर आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पता चल गया अब आपको? चलो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता लग गया, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिर्फ सोल्व करना और कुछ नहीं करना बेटा। लिखो ए प्लस बी, ए क्या है आपके पास? ए क्या है? 3y प्लस बी क्या आपके पास? 5z, यही तो है। मतलब ये किसका फॉर्मूला हम खोल रहे हैं? 3y क्यूब प्लस में 5z होल क्यूब का। ठीक है, ये तो खोल रहे हैं। तो बस a प्लस बी मतलब a प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स 3y इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 5z इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस a इंटू बी मतलब 3y इंटू 5z। ठीक है, समझ में आ गया? ए क्यूब प्लस आपको ये देगा कि 27 और 125 वो है 3 और 5 का क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने लिख लिया। अब आपको पता चला कि यहाँ पे ये तो ए है ये बी है, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस इसको फॉर्मूले के हिसाब से खोल दो, ए प्लस बी, पहले इसको एक बार प्लस में लिखो, फिर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर 5z का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए इंटू बी 3y इंटू 5z। हो गया सॉल्व? ये तो देखो प्लस तो होगा नहीं क्योंकि y यहाँ पे z है, तो ये सेम लिख दो,
3/5 प्लस 5z लिख लिया आपने सेम। यहां देखो इसका स्क्वायर खोल दो, 3 स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बेटा, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25 z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 को 5 से करो क्या हो जाएगा 15, और y को z से करो तो क्या हो जाएगा yz। बस सोल्व, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, यहीं तक छोड़ दो, ठीक है। क्या कर दिया आपने, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत इसमें डाउट रह गया हो तो हम उसको और क्लियर कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहां भी आपको क्यूब क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब आप सोचो कि 64 किसका क्यूब है और 343 किसका क्यूब है, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्यूब ना समझ में आए तो आप उसको फैक्टराइज कर लेना, जैसे आपने पहले सीखा भी होगा, ठीक है। तो 64 किसका क्यूब है बेटा, 4 का, 4 इंटू 4 16, और 16 इंटू 4 64, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 64 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 4m होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं ना। इसके जगह क्या लिख सकता हूं, 4m होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है, करके देख लेना बेटा, 7 का क्यूब है, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा 343, तो ये 7 का क्यूब है, 7n होल क्यूब, ठीक है। देखो देखिए अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, दिख रहा ना यहाँ पे आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। फॉर्मूले आपको इसमें 5-6 फॉर्मूले वो याद करने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जाके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। बस आप इसको लिख लो, a माइनस बी, a क्या आपके पास 4m माइनस b क्या आपके पास 7n, ठीक है, ब्रैकेट a स्क्वायर मीन्स 4m, इसका स्क्वायर, ये a है ना आपके पास, ये a है ये b है, बस, प्लस b स्क्वायर मीन्स 7n, ठीक है, 7n का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a क्या आपके पास 4m इंटू बी क्या आपके पास 7n, ठीक है। बस ये फॉर्मूला किसका है आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसका सोल्व कर दो, 4m माइनस 7n, ये सेम लिखो, इसका सभी का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा 49 n स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m इंटू n, ठीक है। आ गया आंसर, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते।